बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। तो 2.4 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी गपशप है वो कर लेते हैं, फिर 2.4 की तरफ आते हैं। सबसे पहले जी आप सबको पता है कि ये क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास भाई इसकी जनरल फॉर्म होती है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट को। डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला होता है, स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू होती है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब जो बातें हैं, थोड़ी सी गपशप है, हमसे वो पूछ सकता है कि नेचर बताएं कि डिस्क्रिमिनेंट की नेचर क्या है। तो नेचर के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, तो ये आपने नोट्स के तौर पर अपने अपने रजिस्टर पर नोट कर लेना है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ग्रेटर हो, मतलब पॉजिटिव हो, ठीक है, हम यहां पर इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, और अगर वो पॉजिटिव हो और क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे 81 का स्क्वायर बन जाता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो वहां पर जो रूट्स की नेचर होगी ना, वो क्या होगी, रैशनल और अनइक्वल होगी। अब सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखें जी, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन मतलब बात वही है, आपके पास पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको बता दिया, 81 का 9 हो गया, 36 का 6 हो गया, या आप स्क्वायर रूट लें, 81 का स्क्वायर रूट लें, वो 9 आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। जिसका आंसर पॉइंट में नहीं आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वहां पे रूट्स क्या होंगे, इररेशनल और अनइक्वल होंगे। ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अगर आंसर हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए तो वहां पे रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। और अगर आंसर हमारे पास नेगेटिव आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, तो रूट्स वहां पे क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे बेटा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, याद करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रूट्स की नेचर बतानी है और इन पॉइंट्स को देखकर हम लोगों ने बताना है। आप लोग ये पॉइंट्स लाजमी ज़बानी याद करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलता हूं क्वेश्चन नंबर 1 के, जो कि है 3x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट पार्ट मैं लिख चुका हूं। तो यहां पर a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 9, c इज इक्वल टू माइनस 2। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बिल्कुल यही तरतीब रखनी है आपने। b की वैल्यू पुट की माइनस 9 माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू माइनस 2। तो आपने फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर दिया है। माइनस 9 का स्क्वायर 81 माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, 81 प्लस 24 105। अब ये 105 जो होता है ये ग्रेटर देन 0 है, ये मतलब पॉजिटिव है। अगर आप 105 का अपने कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट लें अपने कैलकुलेटर पे, तो आंसर पॉइंट में आएगा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ 100 होता और आप उसका स्क्वायर रूट लें अपने कैलकुलेटर पे, तो 100 का स्क्वायर रूट आएगा 10, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 105 का जो स्क्वायर रूट है वो पॉइंट में आएगा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल। ठीक हो गया। तो आपने क्या लिखना है, रूट्स आर इररेशनल, रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल। तो मेरे ख्याल से जी बात की समझ आ गई है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि मैंने तो सारे पार्ट्स करवाने हैं इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, लिखें जी सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट देखें जी, वो क्या कह रहे हैं हमें। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब आप लोगों ने क्या करना है, बता देना है कि a यहां पे 1 है, b यहां पर 6 है और c यहां पर 9 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप सबको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू पुट की 6, ए की वैल्यू पुट की 1, सी की वैल्यू पुट की 9। 6 का स्क्वायर 36, 4 1s are 4, 4 9s are 36। ठीक है जी, 36 माइनस 36, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये 0 आ गया है, तो थर्ड पॉइंट देखें, मैंने बताया था कि अगर आंसर 0 आ जाए तो वहां पे रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, तो आपने यहां पे क्या लिख देना है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि आंसर यहां पर क्या आया है स्टूडेंट्स, 0 आया है। क्योंकि यहां पर आंसर क्या आया है, 0, तो मैंने लास्ट में इक्वल लिखा हुआ है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है बेटा, तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं कि थर्ड पार्ट हमें कहां तक लेकर जाता है। लिखें जी थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर, थर्ड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टार्ट करते हैं, यहां पर भी हमने नेचर बतानी है। तो a क्या आ गया 2, b क्या आ गया 4 और c क्या आ गया 5। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5। 4 का स्क्वायर 16, 4 2s are 8, 8 5s are 40। 4 2s are 8, 8 5s are 40। 16 माइनस 24, 16 माइनस 24, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या आया भाई, नेगेटिव में आया। नेगेटिव में आने की वजह से ये लेस देन 0 है, और अगर आंसर नेगेटिव में आ जाए तो वहां पे रूट्स क्या होते हैं, वहां पे रूट्स इमेजिनरी होते हैं। यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों ने यहां पे क्या लिख देना है, रूट्स आर इमेजिनरी। तो मेरे ख्याल से जी सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई है। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, इंशाल्लाह पार्ट 4 की तरफ चलेंगे और सारे पार्ट्स कर देंगे जी, सारे पार्ट्स करके देंगे आपको। आप लोगों ने बस घबराना नहीं है सबसे पहले, ठीक है। तो लिखें जी फोर्थ पार्ट, 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1, पार्ट नंबर 4। लिखें जी पार्ट नंबर 4, 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये है जी पार्ट नंबर 4। तो बार बार क्वेश्चन देखना पड़ता है, कहीं गलती ना हो जाए लिखने में। a7 b माइनस 6 c माइनस 1। ठीक है जी, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला सेम टू सेम वही तरीकाकार है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू माइनस 6, ए की वैल्यू 7, सी की वैल्यू माइनस 1। तो सेम हमने यहां पर लिख दिया भाई। तो माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस और माइनस प्लस 4 7s are 28 होता है जी, और 28 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 28, 36 प्लस 28 ये होता है जी 64। 64 जो है ये ग्रेटर देन 0 है, और 64 जो है ना ये 8 का स्क्वायर भी है, परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप कैलकुलेटर पे 64 का स्क्वायर रूट लें तो आपको आंसर 8 मिलेगा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वहां पे रूट्स क्या होंगे, रेशनल और अनइक्वल होंगे। ठीक है बेटा, तो वहां पे रूट्स क्या होंगे, रेशनल और
अनइक्वल होंगे। लिख लें जी बेटा, लिख लें, रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। तो ये बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 4 था। उम्मीद है समझ आ चुकी है। पार्ट 5 पे चलते हैं जी। लिखें जी पार्ट नंबर 5। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 है, मैं थोड़ा सा लिख चुका हूँ। 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, a5 b माइनस 2 और c क्या हो गया प्लस 10। फार्मूला लिखा हमने डिस्क्रिमिनेंट का b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू पुट कर दी हमने 5 का स्क्वायर, a की वैल्यू पुट कर दी, सॉरी b की वैल्यू है -2, a की वैल्यू पुट कर दी 5, c की वैल्यू पुट कर दी 10। तो हमने जी जो जो वैल्यूज थी वो हमने सारी पुट कर दी हैं। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। 4 5 आर 20, 20 10 आर 200। 4 5 और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया है। 4 माइनस 200 माइनस 196 जो कि लेस देन 0 हो जाएगा, जो कि लेस देन 0 होगा। ये नेगेटिव है हमारे पास। नेगेटिव होने की वजह से इसके जो रूट्स हैं ये क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे बेटा। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से जी सबको समझ आ गई है। तो ये लास्ट पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, अभी लास्ट पार्ट जी हमारा रह गया है, पार्ट नंबर 6। लिखें जी पार्ट नंबर 6 और देखें पार्ट नंबर 6 हमें क्या कहता है। पार्ट नंबर 6 हमें कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x। पार्ट नंबर 6 जी लास्ट पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और साथ में क्या है जी प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a क्या हो गया जी, a 1 हो गया, b क्या हो गया -8, c क्या हो गया 16। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू पुट की -8, a की वैल्यू पुट की 1, c की वैल्यू पुट की 16। -8 का स्क्वायर 64 और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 64 आ जाएगा। 4 1 जार 4, 4 16 जार 64, 64 माइनस 64 तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो थर्ड पॉइंट देखें, अगर आंसर 0 आ जाए तो वहां पे रूट्स क्या होते हैं, रियल और इक्वल होते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग आंसर 0 आया है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हमें कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 9t आर रियल एंड अनइक्वल। मतलब टी की आपने वैल्यू निकालनी है और जो वैल्यू आएगी उसके जो रूट्स होंगे वो रियल और अनइक्वल होंगे। ठीक है बेटा, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। रियल और अनइक्वल कब होते हैं, जब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अभी देखते हैं, अभी हमें सारी स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी जब हम सॉल्व करेंगे। तो आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, a3 हो गया, b1 हो गया और c क्या हो गया 9t हो गया। डिस्क्रिमिनेंट में, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, रियल एंड अनइक्वल तो वहां पर ग्रेटर देन 0 होता है बेटा। ठीक है, तो b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 9t ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले t की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 3 आर 12 और 12 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें, t ग्रेटर देन 0 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 4 3 आर 12, 12 को 9 से मल्टीप्लाई किया 108, 1 ग्रेटर देन, ये माइनस यहां पर आकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 108 यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा ग्रेटर देन टी।
यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड हो गया, ये आपका आंसर है। इस वैल्यू को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें 108 1/108 ग्रेटर देन है टी के, या आप इसको लिख सकते हैं टी जो है वो लेस है 1/108। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, ये आपके पास रियल और अनइक्वल है। 108 जो है इसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। ठीक है बेटा, तो मतलब जो कंडीशन हमारे पास दी हुई है बिल्कुल एक्यूरेट दी हुई है। 1/108 ग्रेटर देन टी, मतलब ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर है टी से, या टी जो है छोटा है 1/108 से। तो आप इसको दोनों तरह से जिस तरह से मर्जी लिख लें। तो हमने यहाँ पर टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है, रिकॉर्डिंग में आपके पास ये सब मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जी, देखें जी वो क्या कह रहे हैं कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x स्क्वायर प्लस 7px प्लस 49 इज इक्वल टू 0, ठीक है, हमें कह रहे हैं हैज इक्वल रूट्स, तो इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। रूट्स कब इक्वल होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले a16 आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर b आ जाएगा 7p x के साथ वाली वैल्यू, और c हमारे पास आ जाएगा 49। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि उसने हमें बोल दिया है कि रूट्स जो हैं यहाँ इक्वल हैं। तो रूट्स कब इक्वल होते हैं? मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में, रूट्स आर, आप भी लिख लीजिएगा पेपर में, रूट्स कब इक्वल होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, 0 के। तो वो हमें कह रहा है कि फाइंड कर दो p, बस आपने यहाँ सिंपल p फाइंड करना है। तो b किसके इक्वल है? 7p के। b की जगह 7p, a की जगह 16, c की जगह 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी, 7 का स्क्वायर 49, और ये क्या हो जाएगा साथ में p का स्क्वायर। इसका हमने स्क्वायर ओपन कर लिया है। अपने अपने कैलकुलेटर पर 4 × 16 × 49 अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखें। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 × 16 × 3136 3136 इज इक्वल टू 0। 49p स्क्वायर, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ आके प्लस हो गया, 49 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 49 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अपने अपने कैलकुलेटर पर लिखें 3136 डिवाइडेड बाय 49, तो आंसर आ जाएगा 64। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ गया? 64। 3136 डिवाइडेड बाय 49। अब आप इसके नीचे लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। p स्क्वायर 64 का स्क्वायर रूट, p इज इक्वल टू 64 किसके इक्वल होता है? 8 के। तो प्लस माइनस 8 आ जाएगा जब हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं बेटा। तो ये हमारा आंसर आ गया है जी क्वेश्चन नंबर 3 का। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें कह रहे हैं इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ मौजूद है, 4u स्क्वायर 8u और प्लस q, पहले x में होती थी, अब यहाँ u में है, कोई मसला नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो अनइक्वल और रियल हैं। अनइक्वल और रियल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। मैंने पीछे आपको पॉइंट्स लिखवा दिए हैं। तो वो हमें कह रहे हैं फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज फॉर q, तो q की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करें। तो u स्क्वायर है, तो ये फर्स्ट वैल्यू a हो जाएगी, a 4 हो जाएगा। ठीक है ना, x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू a होती है, और ये x है सपोज कर लें, तो ये x के साथ ये b हो गया, b 8 हो गया, और c क्या हो गया हमारे पास? q हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट, इसका फार्मूला लिख लिया मैंने, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। उसने हमें यहाँ बोल दिया है कि रूट्स जो हैं
रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। तो रूट्स जो हैं अनइक्वल और क्या है, रियल है, तो इसलिए ग्रेटर देन 0 होगा। तो b की वैल्यू पुट की मैंने 8, -4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू q ग्रेटर देन 0। b की वैल्यू 8, 4 वैसे ही आ गया, a की वैल्यू 4, c की जगह q आ गया, c की वैल्यू q है। 8 का स्क्वायर 64, 4 4s आर 16, तो यहां पर हमने q फाइंड करना है, यहां पर q फाइंड करना है। 64 माइनस यहां आकर प्लस हो जाएगा, 16 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 यहां आकर डिवाइड हो जाएगा। अब 16 1s आर 16, 16 4s आर, या अपने कैलकुलेटर पर लिखें 64 डिवाइड 16, तो आंसर 4 मिल जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, ये कुछ इस तरह से हो गया, 4 ग्रेटर देन क्यू, 4 ग्रेटर देन क्यू, 4 बड़ा है क्यू से, मतलब इस वैल्यू को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, क्यू लेस देन 4, क्यू छोटा है 4 से, तो क्यू लेस देन 4 आ जाएगा। और ये हमारा स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। उम्मीद है समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये जी रेज हो चुका है, डन। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 5, हमें कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, एम की कौन सी वैल्यू के लिए आपके पास आपने एम की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन इक्वेशन है एम एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 रियल एंड इक्वल। रूट्स जो हैं रियल और इक्वल हैं। तो रियल और इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है, ठीक है। अनइक्वल की अगर बात आ जाए तो वो फिर ग्रेटर देन 0 होता है। अनइक्वल की अगर बात आ जाए तो वो फिर क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास इक्वेशन है एम एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां आपने m फाइंड करना है। तो a आ गया m, एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू a, x के साथ वाली वैल्यू b और कांस्टेंट वैल्यू c। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यहां पे लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये इज इक्वल टू 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे रूट्स जो हैं रियल और इक्वल है। ये उसने हमें स्टेटमेंट में बोल दिया है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल में क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के। तो b की जगह -8, -4, a की जगह m, c की जगह 1 इज इक्वल टू 0। m यहां फाइंड करना है। 8 का स्क्वायर 64, 4 को m से मल्टीप्लाई किया 4m, ये तो 1 मल्टीप्लाई होके खत्म हो गया। 64 माइनस 4m यहां आके प्लस 4m हो जाएगा। 4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 यहां आके डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको 64 डिवाइडेड बाय 4 कर दें तो आपको 16 मिल जाएगा, ठीक है। अपने अपने कैलकुलेटर पे आप लोग कर सकते हैं। तो m इज इक्वल टू 16। तो ये तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी जनाब। तो एक्सरसाइज 2.4 थी ये हमारे पास। मिलते हैं 2.5 में। अल्लाह हाफिज।